हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 397 दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व अनेक संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए इन प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, द साइंस ऑफ भरतनाट्यम किसने लिखी है? द साइंस ऑफ भरतनाट्यम को लिखा है राजा रेड्डी जी ने। राजा रेड्डी जी ने द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक को लिखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी स्थित है इम्फाल में। मणिपुर के इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई है 1953 में। 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई है संगीत को बढ़ावा देने के लिए और संगीत की उन्नति के लिए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, चक्रधार तिहाई में तिहाई का वादन करते हैं। चक्रधार तिहाई में तिहाई का वादन करते हैं 3 बार। 3 बार चक्रधार तिहाई में तिहाई का वादन करते हैं, ठीक है। तिहाई यानी कि किसी बोल को 3 बार बजाना तिहाई कहलाता है और चक्रधार तिहाई में तिहाई का ही 3 बार वादन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मारवा थाट जन्य राग है। मारवा थाट जन्य राग है पूरिया कल्याण राग। मारवा थाट में रे कोमल मा तीव्र स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो पूरिया कल्याण जो राग है इसमें मारवा थाट का प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्वी थाट जन्य राग है। पूर्वी थाट जन्य राग है पूरिया धनाश्री राग। पूरिया धनाश्री राग पूर्वी थाट जन्य राग है और पूरिया कल्याण राग मारवा थाट जन्य राग है। पूर्वी थाट में रेधा कोमल मा तीव्र स्वर का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए पूरिया धनाश्री जो राग है ये पूर्वी थाट का जन्य राग है। इसके बाद अगला प्रश्न है, औड़व जाति का राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसमें केवल 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आरोह में 5, अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है? तो ये राग है विभास राग। राग विभास जो है औड़व जाति का राग है। इसमें आरोह और अवरोह में 5-5 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग विभास का थाट है। राग विभास का थाट है भैरव थाट। भैरव थाट जन्य राग है विभास राग। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग रागिनी पद्धति को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? राग रागिनी पद्धति को वर्गीकृत किया गया है 4 मतों में। 4 मतों में राग रागिनी वर्गीकरण पद्धति को वर्गीकृत किया गया है। जो 4 मत हैं वो हैं शिव मत, कल्लीनाथ मत, भरत मत और हनुमत मत। शिव मत, कल्लीनाथ मत, भरत मत और हनुमत मत, यानी कि SKBH के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है इन मतों को। तो इन 4 मतों में ही राग रागिनी वर्गीकरण पद्धति को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग रागिनी पद्धति में मुख्य राग माने गए हैं। राग रागिनी पद्धति में मुख्य राग माने गए हैं 6 मुख्य रागों को माना गया है राग रागिनी पद्धति में। ये 6 मुख्य राग कौन कौन से हैं, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मतंग जी ने प्रबंधों की संख्या बृहदेशी ग्रंथ में बताई है। मतंग मुनि जी जो बृहदेशी ग्रंथ के रचनाकार हैं, इन्होंने बृहदेशी ग्रंथ में प्रबंधों की संख्या बताई है 49 प्रबंधों को बताया है बृहदेशी ग्रंथ में मतंग मुनि जी ने। इसके बाद 12वां प्रश्न है, तिहाई में एक ही बोल को बजाते हैं। तिहाई में एक ही बोल को बजाते हैं 3 बार।
किसी एक निश्चित बोल को 3 बार बजाना तिहाई कहलाता है और तिहाई को 3 बार बजाना चक्रदार तिहाई कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है षडांग प्रयुक्त होता है। षडांग प्रयुक्त होता है दक्षिणी ताल पद्धति में, यानी कि कर्नाटक संगीत के ताल पद्धति में षडांग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है निषाद स्वर की श्रुति है। निषाद स्वर जो है ये 2 श्रुति का स्वर है, यानी कि इसकी श्रुतियों की संख्या है 2 निषाद स्वर की। निषाद के अलावा कौन सा ऐसा स्वर है जिसकी 2 श्रुतियां होती हैं, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है राग यमन का वादी स्वर है। राग यमन का वादी स्वर है गंधार स्वर। गंधार स्वर वादी है और निषाद स्वर संवादी है राग यमन में। अगला प्रश्न है बसंत राग का थाट है। राग बसंत का थाट है पूर्वी थाट। पूर्वी जनक थाट है राग बसंत का और राग बसंत जन्य राग है पूर्वी थाट का, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है स्याही का बाज है। कौन सा ऐसा बाज है जो स्याही का बाज कहलाता है, तो ये बाज है लखनवी बाज। लखनऊ का बाज या लखनवी बाज स्याही का बाज कहलाता है, यानी कि इस पे स्याही पे सबसे ज़्यादा वादन किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है थाप का बाज है। थाप का बाज है पंजाब बाज। थाप यानी कि थपकी लगाना, यानी कि 4 उंगलियों को एक साथ बंद करके एक साथ वादन करना थपकी लगाना कहलाता है। तो थाप का बाज है पंजाब बाज। पंजाब जो घराना है ये इसमें खुले बोल का वादन किया जाता है, खुला वादन किया जाता है। तो थपकी का जो वादन है ये खुला वादन में आता है, तो थाप का बाज जो है पंजाब बाज है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कहरवा ताल में ताली होती है। कहरवा ताल में ताली होती है 1 ताली। कहरवा ताल जो है 8 मात्रा की ताल है। पहले मात्रा में ताली पड़ती है और 5वें मात्रा पर खाली पड़ती है और ये 2 विभाग होते हैं इसमें, ठीक है। और कहरवा ताल के बोल हैं धागे नति नक धिन। धिन के बाद अवग्रह लगाया जाता है। तो ये कहरवा ताल जो है 8 मात्रा की ताल है और इसमें पहली मात्रा पर ताली पड़ती है। इसके बाद आखिरी प्रश्न है आज का ध्वनि का गुण नहीं है। ध्वनि का गुण नहीं है आर्द्रता। आर्द्रता जो है ये नमी से संबंधित है, तो आर्द्रता का जो संबंध है वो नमी से है, जल से है, और ध्वनि का गुण ये नहीं है। तो ध्वनि का गुण कौन सा है, कौन कौन से ध्वनि के गुण हैं, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उसका उत्तर यदि आपको मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। आज ये 397 दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 396 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप उन सभी वीडियोस को 1-2 बार अवश्य ही देख लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 398 दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।